सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से पूर्ण प्रारंभिक स्तर से जो अभी कक्षा शुरू हुई है वह संचालित होती है। और आज की कक्षा में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा गया है ज्योतिष एवं समय और समय की गणना। ज्योतिष और समय का अन्योनाश्रय संबंध है, मतलब समय किस समय में क्या होने वाला है या कब क्या हो सकता है, हमारे जीवन में कौन से शुभ अशुभ घटनाएं घटित हो सकती है किस समय में, यही ज्योतिष बतलाता है। यानी कि समय का ज्ञान हमें ज्योतिष ही बतलाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कल की कक्षा में काफी कुछ समझने का प्रयास किया था। तो हम उसी सिलसिले को कल की कक्षा की पुनरावृत्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। राजन झा जी, कृपया आप अपना माइक बंद कर ले। यदि अत्यावश्यक होगा तो यदि कोई प्रश्न आपके मन में होंगे तो माइक खोल करके आप अपना प्रश्न को रखेंगे, पूछेंगे। फिलहाल माइक आप अपना बंद कर रखें। राजन झा जी, क्योंकि हमको यहां से माइक बंद करने में समय लगता है। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने जाना था, समझा था कि ब्रह्मा जी की आयु कितने वर्ष होती है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। और यह 100 वर्ष क्या है, यह उनका 100 वर्ष है, हम लोगों का 100 वर्ष नहीं है। हम लोगों का 100 वर्ष नहीं है। हम लोगों के वर्षों में, अब समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कल की कक्षा में यह समझा था कि 24 मिनट का एक घटी होता है। हम लोगों ने क्या समझा था? 24 मिनट की एक घटी। फिर उसके बाद में 60 घटी का एक अहोरात्र या एक 24 घंटा या एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक अहोरात्र, एक अहोरात्र। और हम लोगों का जो 30 अहोरात्र होता है, यानी कि 30 दिन होता है, 30 अहोरात्र या 30 दिन, यही एक अहोरात्र को हम लोग दिन कह सकते हैं। दिन में दिन और रात दोनों समाहित हो जाते हैं। तो हम लोगों के 30 दिन का हम लोगों का एक माह होता है। हम लोगों का एक माह होता है। अब हम लोगों का जो एक माह होता है, हम लोगों का जो एक माह होता है, हमारे पितरों का एक दिन होता है। हम लोगों का एक माह तो हमारे पितर का एक दिन होता है। तो शुक्ल पक्ष जो होता है वह हमारे पितरों के लिए रात्रि और कृष्ण पक्ष हमारे पितरों के लिए दिन होता है। अब 12 पितर दिवस जो होता है, अब इस प्रकार जो 12 महीना होगा तब 12 पितृ दिवस हुआ। 12 पितृ दिवस हुआ ना, यानी कि 12 महीना यानी कि एक वर्ष। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलिए, कम से कम यहाँ पे जो हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, यदि बोलते चलेंगे, एक आदमी प्रत्युत्तर देते चलेंगे तब तो हम तो समझेंगे। ठीक है, हाँ जी। आपका नाम? प्रीति जी, इनको कहिए अपना नाम बतलाने के लिए। मेरा नाम मनोज है गुरुदेव। मनोज। तो हमारी बातों को आप खूब बढ़िया से समझ पा रहे हैं। आप हमारी बातों का प्रत्युत्तर देते चले। कुछ कक्षाएं ऐसी होती है जब तक प्रत्युत्तर नहीं होता तब तक आनंद नहीं आता। और जब तक प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो हमें एक आदत है कि जब तक प्रत्युत्तर नहीं मिलता है तो हम यह समझते हैं कि सामने वाली हमारी बातों को
नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ पा रहा है, तो जब सामने वाला नहीं समझेगा तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि उसी शब्द के इर्द गिर्द उसको तरह तरह से डिफिनीशन देते रहना ताकि वह व्यक्ति समझ जाए। ठीक है गुरुदेव। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 24 मिनट का एक घटी होता है, 60 घटी का एक अहोरात्र, यानी कि 24 घंटे का जो दिन रात दिन एक मानते हैं वह हो गया। 30 दिन हमारा हुआ तो हमारा एक महीना हुआ, और हमारा एक महीना हुआ तो हमारे पितरों का एक दिन हुआ। जी गुरु जी। अगर पितरों का 12 दिन, यानी कि हमारा 12 महीना, पितरों का 12 दिन, हमारा 12 महीना, 12 एक साल। महीना, 12 महीना, 12 महीना, 12 महीना हुआ। लाइट उड़ जाता है। पितरों का 12 माह, जब पितरों का 12 नहीं, पितरों का 12 दिन या हमारा 12 महीना, बात एक ही है। जी गुरु जी। तो यह हो जाता है 360 दिन। यह होता है मानव वर्ष। यह क्या हुआ? मानव वर्ष। और इसको कहते हैं एक मानव वर्ष को एक दिन कहते हैं। एक मानव वर्ष को एक दिन। एक दिन। एक दिन। यह किसका दिन है? यह देवताओं का दिन है। देवता देवता का एक दिन। एक दिन। अब इसमें भी अब देवताओं का जो होता है तो सूर्य के आधार पे चलता है। तो जो सूर्य को आप लोग जानते हैं कि साल भर में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन। तो उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन रात्रि। रात्रि। रात्रि होता है। तो हम लोगों का एक वर्ष देवता का एक दिन हुआ। इस प्रकार अब यह दिन हो गया। अब देखिए, अब देवताओं का एक दिन हम लोगों का 360 दिन हुआ। जी गुरु जी। जी। देवता का एक दिन बराबर हम लोगों का 360 दिन। अब 360 जो देवताओं का दिन होगा, यानी कि दैव दिवस, दैव दिवस, तो अब 360 दैव दिवस, तो अब यह क्या हो गया? एक दैव वर्ष हुआ ना। जी गुरु जी। देवताओं का एक वर्ष। देव या दैव वर्ष कह लीजिए या देवताओं का वर्ष कह लीजिए, दैव वर्ष ही लिख लेते हैं। ये हो गया। और 12,000 दैव वर्ष का एक महायुग होता है। 12,000 दैव वर्ष का एक महायुग। एक महायुग। एक 12,000 दैव वर्ष का एक दैव युग होता है, या महायुग होता है, या चतुर्युग होता है। 12,000 दैव वर्ष का एक चतुर्युग। अब एक चतुर्युग में क्या क्या होता है कल की कक्षा में हम लोगों ने जाना, समझ लिया था। तो तो उसको भी अच्छा ऊपर से मिटा दें। तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चतुर्युग में कितने वर्ष मानव वर्ष होते हैं? 12,000। 12,000 तो दैव वर्ष हो गया। 4 लाख 17,28,000 एक चतुर्युग के, सतयुग के हो उसके गुना 4 करें। नहीं, बहुत ज्यादा हो गए गुरु जी। 43 20 3 0 यानी कि 12,000 दैव वर्ष को मानव वर्ष में बदलेंगे तो 43 20
000 43,20,000 उसको 12,000 को 360 से 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 12,000 इंटू 360 इंटू 360। जरा करके देखिए तो। एक रुपये 12,000 इंटू 360 इंटू 360 बराबर, ये तो जब बहुत ज्यादा हो रहा है। एक ही बार होगा गुरुदेव। एक ही बार ही होगा। देखिए, आपने एक दैव वर्ष बताया, अच्छा हाँ 360 ही होगा, 12,000 इंटू 360 होगा। तो 12,000 क्योंकि एक देव वर्ष नहीं, बट एक गुरुजी 2 बार होगा, क्योंकि आपने बताया एक दिन जो है देवताओं का वो हमारा 360 दिन है। नहीं, हमारा उत्तरायण है और हमारा दक्षिणायन। नहीं, गुरुदेव ने बताया कि एक देव दिन जो है वो हमारा 360 दिन है जी, और फिर एक देव वर्ष 360 जो देव दिवस है वो एक देव वर्ष हो गया, तो 360 इंटू 360 फिर 12,000 देव वर्ष का एक चतुर्युग है। अच्छा, जो भी हो 360 इंटू 12,000 आएगा। अच्छा, जो भी हो यहाँ तक हम लोगों की बात सही है, यहाँ तक हम लोगों की बात करना सही है। सही है। अब यह 12,000 दैव वर्ष का एक चतुर्युग होता है। अब इसको मानव वर्ष में हम लोग कैसे बदलेंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यह तो गणित की विषय है, हमारे समझ से इतना होना चाहिए, हमारे समझ से 43,20,000 पूरे होने चाहिए, बराबर। हाँ, होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में गिनतियां, गणित कभी कभी ये हो भी जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। तो यह 43,20,000 मानव वर्ष को एक महायुग कहा जाता है, या जो भी हो। अब ये देखिए, हम लोगों को समझना क्या है, ब्रह्मा जी की आयु समझनी है। तो इस प्रकार का जो एक दैव युग हुआ या एक महायुग हुआ, तो महायुग में कलयुग, कौन कौन से युग आ जाते हैं? चारों युग आ जाएंगे। चारों युग, कलयुग हो गया, द्वापर हो गया, त्रेता हो गया, सतयुग हो गया। इन सबों को जोड़ करके जो एक समय बनता है उसको महायुग कह सकते हैं, दैव युग कह सकते हैं, चतुर्युग कह सकते हैं। तो एक चतुर्युग की यह समय का मान हुआ, एक चतुर्युग का, एक चतुर्युग का। इसे महायुग भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? महायुग। यह एक महायुग का यह मान हुआ। गुरुजी बात स्पष्ट हो गई? गुरुजी कल ये सतयुग का मान बताया था, ये तो आपने ना 43,20,000 एक सतयुग का मान बताया था। ये हमने कल की कक्षा में यह बतलाया था कि कलयुग का जो है, यह हमने यह कहा था कि 432,000 हमने कहा था कल, 432,000 एक सतयुग का मान बताया था। नहीं, कलयुग का मान, कलयुग का था। यह कलयुग का मान है। उसमें अगर गुना 2-2 करके सभी गुरुजी ने समझाया था, स्टेप बाय स्टेप। यह कलयुग का मान है, गुने 1 कीजिएगा तो कलयुग, और इसी में गुना 2 कीजिएगा तो द्वापर, जी गुरुजी। इसी में 3 से गुना कीजिएगा तो त्रेता, इसी में 4 से गुना कीजिएगा तो सतयुग। 432,000। हमने अब इसको इस प्रकार से याद नहीं रखा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,32,000 जो मानव वर्ष है इसका कलयुग होता है, यह मुझे याद नहीं है। मुझे याद है कि 432,000 कलयुग का मान है। तो अब जिसको इस कायदे से जो बातें याद रख ले,
अच्छा, यहाँ तक जी आपने जो कहा, इस यहाँ तक क्लियर हुआ? जी गुरु जी। आगे बढ़े। जी। अब यहाँ पर 4 32 000 को अगर यहाँ पर लिखते हैं 4 32 000, यह गुने 1 हो गया। फिर 4 32 000 में 2 से गुना करके जितना आएगा यहाँ लिखें। 4 32 000 में 3 से गुना करके फिर लिखें। फिर 4 32 000 में 4 से गुना करके यहाँ लिखे। सभी का कैलकुलेशन जब जोड़िएगा ना प्लस, तो कितना जाएगा? इतना हुआ। स्पष्ट हुआ? आगे बढ़ा जाए। जी। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने समझा, क्या समझा कि 12,000 दैव वर्ष का एक चतुर्युग होता है। जी गुरु जी। यह बहुत लंबा हो गया ना। अब इसके बाद में और भी है। अभी तो ब्रह्मा जी के दिन तक पहुंचना है, ब्रह्मा जी के दिन तक पहुंचता है। दिन तक। तो अब इस प्रकार का 1,000 महायुग होता है। इस प्रकार का 1,000 एक महायुग। 1,000 महायुग होता है। तो ब्रह्मा जी का क्या होता है? एक ब्रह्म दिन। दिवस होता है। ब्रह्मा क्या जी होता क्या? नहीं, 1,000 महायुग से ब्रह्मा जी का क्या होता है? 1,000 महायुग से ब्रह्मा, 1,000 महायुग, तो एक ब्रह्मा जी का एक दिन, ओके। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब बतलाइए कि ब्रह्मा जी की का दिन कितने समय का होता है? गणित से बाहर हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी का जो दिन हो गया, तो फिर रात्रि भी होती है। तो यह इतने समय जो है, 1,000 महायुग ब्रह्मा जी का दिन होता है। तो 1,000 महायुग के बराबर ब्रह्मा जी का रात्रि। रात्रि होगी। रात्रि होता है। अब यहां तक तो समझ गए कि ब्रह्मा जी का जब एक दिन यह है, तो फिर ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल है। यह समय की गणना हम लोगों के समय कंप्यूटर हैंग करने लगेगा दिन भाई। अगर आप मानव दिन में आइएगा तो फिर कंप्यूटर का सीमा ही समाप्त हो जाएगा ना। जी गुरु जी। नहीं होगा। तो 1,000 महायुग का जो होता है, एक ब्रह्मा जी का दिन हो गया। तो इस प्रकार काफी लंबा हो गया, काफी लंबा। तो ब्रह्मा जी के आयु का मान निकालना हम सबों के लिए, वो तो कर निकाल सकते हैं मानव वर्षों में भी, लेकिन यह गणितीय गणना से हम लोगों के दिमाग से परे तो नहीं है, लेकिन समय लगेगा समझने में, समय लगेगा समझने में। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस प्रकार जो है, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हम लोगों ने अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ब्रह्मा जी की आयु कितनी हो सकती है? तो 100 वर्ष की है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितने बार का होता है, कितने समय का होता है, यह हम लोगों ने समझा। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। एक दिन में यह सृष्टि करते हैं अपना। जब उनका जब दिन शुरू होता है तो सुबह में सृष्टि करते हैं। शाम होते होते जब उनका जब शाम आता है, यानी कि रात्रि के समय जब शयन काल होता है, तो फिर प्रलय कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर उनका सुबह जब होता है तो फिर से सृष्टि निर्माण करते हैं। सृष्टि निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार एक ब्रह्मा जी अपने जीवन काल में, कल की कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ब्रह्मा जी के दिन के बारे में, कि ब्रह्मा जी का 100 वर्ष उम्र है। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष उम्र है उनका।
तो एक वर्ष में 360 दिन होते हैं जी और गुरुजी। 100 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा ना, 36,000 दिन। तो एक ब्रह्मा जी 36 बार और 36,000 बार सृष्टि का प्रलय करते हैं और सृजन करते हैं। सृजन करते हैं। जब उनका 36,000 बार सृजन और प्रलय समाप्त हो जाता है तो ये ब्रह्मा जी स्वयं नष्ट हो जाते हैं और फिर दूसरे नए ब्रह्मा जी स्वयं अवतरित होकर फिर नए ढंग से सृष्टि की रचना करते हैं। रचना करते हैं। तो यह अखंड काल है। इस अखंड काल को समझना मुश्किल मुश्किल है। अब अभी तक तो एक ब्रह्मा जी 36,000 बार जो प्रलय करते हैं, सृष्टि करते हैं, उसके बाद में स्वयं नष्ट हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी अपना स्वयं का उत्पत्ति लेकर के फिर आरंभ करते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने आयु का आधा भाग पार कर चुके हैं। बराबर है गुरुजी। गुरुजी आवाज नहीं आ रहा है। तभी तो हम लोग को संकल्प में क्या बोलते हैं, श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे शुरू से बोलिए, शुरू से बोलिए। विष्णुवाग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे द्वितीय परार्धे, जी गुरुजी। श्री यानी कि श्वेतवाराह कल्पे न फिर इसी जगह रहिए ना, द्वितीय परार्धे। तो पहर तो दो ही होता है, अब 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद। प्रथम पहर, द्वितीय पहर, अपराह्न काल। जी गुरुजी। गुरुजी तो द्वितीय परार्ध है यानी कि आधा व्यतीत हो चुका, द्वितीय परार्ध है आधा बीत चुका। उसके बाद में क्या बोलते हैं, श्री श्वेतवाराह कल्प। ओम तत्सत ब्राह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे। श्री परार्धे श्वेतवाराह है पर और आधा, द्वितीय माने दूसरा, अब पर जोड़ आधा तब परार्धे। द्वितीय परार्धे जो बोलते हैं, पर आकार रा और दध संयुक्त ऊपर एक लेरेफ, यानी कि आधे भाग जो है वह दूसरे आधे भाग में श्री श्वेत वाराह कल्पे। अब कल्प कितने होते हैं, कल की कक्षा में हम लोगों ने कितने कल्प की बात बोला था, 71। अरे भाई मेरे 30 कल्प होते हैं। 30 कितने कल्प होते हैं? जी गुरुजी। क्योंकि ब्रह्मा जी का दिन तो 30 है ना, गुरुजी बराबर है। और एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी का एक दिन बराबर एक कल्प। एक कल्प। ब्रह्मा जी का एक दिन बराबर एक कल्प, और एक कल्प कितने को कहा जाता है, यह भी कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और एक कल्प में कितने अब महायुग हो गए सो समझ सकते हैं, या यहीं पे कंफ्यूजन हो रही है। रीड करना पड़ेगा ना गुरुजी। अच्छा जो भी हो, आप लोगों ने शुरू से ध्यान नहीं दिया। तो अब द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे, तो वाराह कल्प जो है यह जो 30 कल्प है, दिन का 15 होता है। ब्रह्मा जी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ब्रह्मा जी का जो मास होता है 30 कल्पों का, ब्रह्मा जी का एक महीना होता है। ब्रह्मा जी का एक महीना 30 कल्पों का होता है। एक कल्प का एक दिन होता है, तो पूरा महीना 30 कल्प का होगा ना। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी का एक दिन बराबर एक कल्प, तो एक महीना में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों होता है। तब ब्रह्मा जी का भी शुक्ल पक्ष है, ब्रह्मा जी का भी कृष्ण पक्ष है, तो यही शुक्ल पक्ष का द्वितीय परार्ध श्री श्वेत वाराह कल्प। तो श्वेत वाराह कल्प जो है यह पहला ही कल्प है। श्वेत वाराह कल्प पहला कल्प है, पहला कल्प है। दूसरा नीला लोहित है, तीसरा वामदेव है, चौथा रथांतर है, पांचवा रावण है, छठा प्राण है, सातवां बृहत है, आठवां कर्दर्भ है, नौवां सत्य है, 10वां ईशान है, 11वां बयान है, 12वां शाश्वत है, 13वां उदान है, 14वां गरुड़ है, 15वां कूर्म है। इस प्रकार से
और कृष्ण पक्ष के भी 15 कल्प हैं, क्योंकि 15 दिन है उनका। तो पहला नारसिंह, दूसरा समान, तीसरा आग्नेय, चौथा सोम, पांचवा मानव, छठा तत्पुरुष, सातवां वैकुंठ, आठवां लक्ष्मी, नौवां सावित्री, 10वां घोर, 11वां वाराह, 12वां बैराज, 13वां गौरी, 14वां माहेश्वर, 15वां पितृकल्प। तो यह द्वितीय परार्थ है श्री श्वेत वाराह कल्प है, यानी कि इनका दूसरा, अभी दिन का दूसरा भाग शुरू ही हुआ है, उसका यह श्वेत वाराह कल्प है। यानी कि अभी तक ब्रह्मा जी का आधा जीवन व्यतीत हो चुका है, 18,000 बार उन्होंने सृष्टि का प्रलय कर दिया है। और उसके बाद में यह कौन सा है, तो 18,001वां हो गया श्री श्वेत वाराह कल्प है। अब इस वाराह कल्प में वैवस्वत मनवंतरे, अब इस कल्प का भी कितने मनवंतर बीत चुके हैं, तो वैवस्वत मनवंतर से पहले का सभी मनवंतर बीत गया है। मनवंतर कितने होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। कितने मनवंतर होते हैं, 14 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें अभी जो चल रहा है वैवस्वत मनवंतर है। जो हमारे विद्वानगण जो पुस्तक लिखते हैं, बड़े दिमाग वाले हैं, बड़े ज्ञानवान हैं। उतना दिमाग हम लोगों के पास में हो जाए तब तो हम लोग भी कुछ काम करने लायक हो जाएंगे। तो वैवस्वत मनवंतरे जो 7वां मनवंतर है, जो कौन सा मनवंतर है, 7वां मनवंतर, 7वां मनवंतर है। 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें पहला है स्वयं भी मनु, दूसरा स्वारोचिष, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, 5वां रैवत, छठा चाक्षुष, 7वां वैवस्वत, फिर 8वां सावर्णी, 9वां दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, इस प्रकार से चलता है। तभी वैवस्वत मनवंतरे, अभी वैवस्वत चल रहा है, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जो 7वां 7वां है। अब उसके बाद में इस मनवंतर में प्रत्येक मनवंतर में, कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि 71 महायुग होते हैं प्रत्येक मनवंतर में, 71 महायुग, जिसे चतुर्युग कहा जाता है, जिससे चतुर्युग महायुग, हाँ, जिसमें कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग सभी है। तो 71वां, भले 71 दैव युग या चतुर्युग होते हैं, तो वही कहा जाता है, जो हम लोग जो इसमें जो पढ़ते हैं संकल्प में कि द्वितीय परार्धे समझ गए। जी गुरु जी, दूसरा आधा जीवन व्यतीत हो गया, दूसरा काल ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। तो श्वेत वाराह कल्प जो पहला कल्प है वह व्यतीत हो रहा है वैवस्वत मनवंतरे, यानी कि 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं, यह 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर के अष्टाविंशति में, एक मनवंतर में जो 71 महायुग होता है, उस 71 महायुग में अष्टाविंशति में यानी कि 27 महायुग बीत चुका है, यह 28वां महायुग चल रहा है। 28वें महायुग के कली प्रथम चरण में, 28वें महायुग के कली काल के प्रथम चरण में अद्य मासानां मासोत्तमे श्रावणे मासे सप्तम्यां शुभ पुण्यतिथौ, हाँ सप्तम, कृष्ण पक्ष से सप्तम शुभ पुण्यतिथौ बुधवासरे मम परिवारस्य सकल समृद्धि हेतवे शिव पूजन संकल्पं करिष्ये। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने संकल्प में दी थी बात जो कर लिया, अब तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि इसका महत्व क्या है ना, या शायद नहीं समझे। जी गुरु जी, ये प्रॉपर काल गणना ब्रह्मा जी से लेकर हम तक सीमित सब कुछ हम बोल रहे हैं भगवान के सामने, हाथ में जल लेके। जब से सृष्टि हुई उसका शुभारंभ हुआ, हाँ तब से हाथ में जल लेकर के कि सृष्टि का जब से शुरू हुआ, ओम ब्रह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे, यानी कि ब्रह्मा जी का जो आंख नेत्र खुला, उस समय से ब्रह्मणोहिनी दूसरे
अब उसके बाद में द्वितीय परार्ध है, यानी कि उनके दिन के दूसरे भाग में श्री श्वेत वाराह कल्प जो श्वेत वाराह कल्प जो चल रहा है, जो पहला समय चल रहा है, उसमें वैवस्वत मंत्र यानी कि 6 मनवंतर बीत चुका है, 7वां मनवंतर जो चल रहा है, इस मनवंतर के अष्टाविंशतितमे यानी कि 28वें महायुग के कली युग में प्रथम चरण, फिर संवत का भी नाम बोलते हैं, दिन तिथि वार इत्यादि सब बोलते हैं। अब बतलाइए कितना परफेक्ट कनेक्शन। तो हमारे कहने का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, तो जो हम जानते हैं अगर उसको बोलते हैं ना, तो भावना एकाग्र बड़ा जल्दी होता है। जी गुरुजी। और जो हम बोल रहे हैं उसी का महत्व अगर हम न समझें, हम तो ये नहीं कहते कि कोई नहीं जानता, हम जानते हैं कि सभी कोई जानता है, हम तो ये कहेंगे। कलयुग का पहला चरण चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो यह हुआ। अब इसके बाद में हम लोगों ने ये सब जान लिया, समझ लिया, तो ब्रह्मा जी की आयु के बारे में भी हम लोगों ने समझा। अब काल गणना, मनवंतर काल भी हम लोगों ने समझा, मनवंतर काल भी समझा। अब इसके बाद में हम लोग यूं समझिए कि कल की कक्षा की ही पुनरावृत्ति आज हो गई, लेकिन बढ़िया विस्तृत ढंग से हुआ। मास 4-5 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने कल की कक्षा में सुना, समझा। आयन 2 होते हैं, उत्तरायण एवं दक्षिणायन, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ज्योतिष कुंडली फलादेश में अधिक मास एवं 6 मास की भी वार्तालाप होती है, वहां भी आवश्यकता होता है। तो प्रत्येक 3 वर्ष पर एक अधिक मास होता है, प्रत्येक 3 वर्ष पर एक अधिक मास होता है। और 141 वर्ष या 19 वर्ष, कभी 19 वर्ष पर भी, कभी 141 वर्ष पर भी 6 मास होता है। पंचांग में दिया गया रहता है प्रत्येक वर्ष के बारे में कि किस वर्ष 6 मास है या अधिक मास है। तो ये हो गया। अधिक मास में हम सभी यह जानते हैं कि जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास हो जाता है। और ज्योतिष सूर्य के सहारे ही चलता है, सूर्य के राशि परिवर्तन से ही ज्योतिष का आधार है। इसलिए अब समय की जो महत्ता है, गणना है कि 1 घटी के कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने घटी इत्यादि जो परिवर्तन है, यह भी हम लोगों ने कल की कक्षा में समझा था। अधिक मास 6 मास हम लोगों ने समझ लिया, आयन भी हम लोगों ने समझ लिया, आयन भी हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद में पंचांग को भी समझना चाहिए। इसके बाद में हम सबों को पंचांग के बारे में समझना चाहिए। तो पंचांग में हम सबों को क्या क्या समझना चाहिए? तिथि वार नक्षत्र योग करण। पंचांग के प्रमुख 5 जो अंग होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? तिथि वार नक्षत्र योग करण। हाँ, इसको समझना होगा कि पंचांग में हम सभी यह कम से कम देख सके, समझ सके कि कौन सी तिथि कब है, कौन सी तिथि कब है। तिथि को समझना है, दिन को समझना है, नक्षत्र को समझना है, योग को समझना है और करण को समझना है।
यदि आप सब कहें तो यह इसका गणितीय आधार भी हम गणित से भी बता सकते हैं कि को आज से 10 वर्ष के बाद में फलाने अंग्रेजी तारीख ले लीजिए, कौन सा महीना पड़ेगा, कौन सा तिथि पड़ेगी, कौन सा दिन पड़ेगा, वह भी हो जाएगा। यह गणित के हिसाब से तिथि का भी चयन कर सकते हैं, दिन का भी चयन कर सकते हैं, नक्षत्र का भी कर सकते हैं, योग का भी कर सकते हैं, करण भी कर सकते हैं गणित से। बगैर पंचांग देखे हुए इन सभी चीजों का किया जा सकता है। गणना किया जा सकता है। हम लोग करते हैं। यहाँ पर आरती जी जो अभी कक्षा में शामिल हैं, हमने इनकी आवाज सुनी है। पूर्व की कक्षा में हम गणितीय विधि से तिथि कैसे निकाले, दिन कैसे निकाले, नक्षत्र कैसे निकाले, योग कैसे निकाले, करण कैसे निकाले, इस विषय वस्तु पर आधारित क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी? जी हुई थी। हुई थी गुरुदेव। बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन हम सबों को पंचांग के सहारे देखो चलना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि पंचांग में कम से कम कब है, कब से कब तक है, पांचों चीज। तो कहाँ गया भाई मेरे? जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अधिक मास। अधिक मास कहते हैं। हम आपको पंचांग का पन्ना शेयर कर दे रहे हैं। यदि आवश्यकता होगी आप लोग समूह में लिखेंगे तो हम तिथि बार इत्यादि के भी गणितीय गणना पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अब गणित की कोई आवश्यक, गणितीय विधि सीख भी लेंगे लेकिन फिर भी कोई गणित करके तिथि पता करेगा नहीं, तुरंत पंचांग निकालो। पंचांग भी अब लोग जो है, पंडित जी के बैग में पंचांग रहता है लेकिन पंचांग नहीं निकालेंगे, जेब से मोबाइल निकाल करके ऐप के माध्यम से देखेंगे कि हाँ कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है। यानी कि हल्का भी कष्ट नहीं, पन्ना खोलने की जहमत नहीं लोग उठाते। तो यहाँ पर देखा जाए, गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है? ठीक है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इसका मतलब इस रोज का सूर्योदय प्रतिपदा तिथि में हुआ और प्रतिपदा तिथि कब तक है, तो यह घटी पल में दिया गया है। 40 घटी 3 पल तक है, यानी कि सूर्योदय होने के बाद में 40 घटी 3 पल तक है। और यह जो है भारतीय मानक समय दे दिया गया है, यानी कि रात्रि में 9:32। तो अब रात्रि में 9:32 के बाद में द्वितीया तिथि हो गया और अगले दिन द्वितीया तिथि में ही सूर्योदय हुई। और अगले दिन द्वितीया तिथि कब तक है, तो 8:11। यानी कि यह जो समय है यह समाप्ति काल का समय दिया गया रहता है, न कि आरंभ काल का। इसके बाद में आते हैं नक्षत्र या वार, तो वार भी यहाँ पे दिया गया है, गुरुवार। आज कौन सा दिन है, तो गुरुवार है, तो शुक्रवार है, तो आज शनिवार है। इसका क्रम चलता रहता है, क्रम टूटता छूटता नहीं है। तो वार की प्रधानता कब से कब तक है, सूर्योदय होने से लेकर अगले दिन के सूर्योदय होने तक वार का मान रहता है। वार का मान कब से कब तक रहता है? सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक रहता है। अब इसके बाद में वार भी समझ लिए, तिथि भी समझ लिए, अब नक्षत्र। उसी प्रकार यहाँ पे देखे, हम सबों को नक्षत्रों का पूरा मान याद रखना चाहिए। जो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी इत्यादि जो 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों को हम सबों को याद रखना चाहिए। लेकिन हम सबों को 27 को नहीं याद रखना चाहिए, 28 को रखना चाहिए। अभिजीत। हाँ, अभिजीत का जहाँ क्रम आता है, अभिजीत का जहाँ क्रम आता है वहां पे उसको जरूर रख के याद करें, 28 नक्षत्र का क्रम। जो व्यक्ति अभिजीत नक्षत्र को साथ में लेकर के क्रम नहीं याद रखेगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अभिजीत नक्षत्र बहुत ही, मुख्य नक्षत्र से भी उत्तम नक्षत्र है वो। मुख्य को नक्षत्रों का सम्राट कहा गया है, लेकिन उससे भी बढ़िया है अभिजीत नक्षत्र। चलिए, अब यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र है, या 5 घटी 5 पल तक है, यह समाप्ति काल है।
कब तक है, तो दिन में 7:33 तक है। उसके बाद में माघा नक्षत्र हो गया, तो यह कब तक है, तो यह बृहस्पतिवार प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह में अश्लेषा नक्षत्र 7:33 तक। उसके बाद में मघा नक्षत्र हो गया। तो पंचांग में नक्षत्र कब से कब तक है यह समझ लिए। अब इसके बाद में यह योग है। योग 2 प्रकार के होता है, विषकुंभादि योग। तो यह जो योग है यह विषकुंभादि योग है। एक होता है आनंदादि योग। तो प्रधानता किसकी है, इस योग की है। आनंदादि योग वह अलग प्रकार का है, प्रमुख प्रधानता इसका है। तो यह वरियान योग हो गया। यह कब तक है, तो यह सूर्योदय होने के बाद में 23:27 पल तक है, यानी कि भारतीय मानक समय के अनुसार 2:46 तक वरियान योग है। फिर उसके बाद में परिध योग हो जाएगा, यानी कि यह समाप्ति काल दिया गया। इसके बाद में यह करण है। करण के बारे में पढ़ना ही चाहिए। यहाँ पर एक दिन में 2 करण भोग करते हैं। एक दिन में 2 भोग ले 2 करण भोग करते हैं। कुछ करण अच्छे होते हैं, कुछ करण बुरे खराब बुरे होते हैं। तो यहाँ पे तो शॉर्टकट में दिया गया है, तो इस पे समय लगेगा। सभी का जो है, या जो करण जो होते हैं, इन सभी करणों का विस्तृत पूरा नाम लिख करके कौन से करण अच्छे होते हैं, कौन से करण बुरे होते हैं, इस पर थोड़ा सा क्लास होना चाहिए। अपना 2 मिनट 1 मिनट की विषय वस्तु नहीं है। यह आनंदादि योग है। यह जो है वार नक्षत्र तिथि आदि के संयोग से बनता है। यदि इधर भी अच्छा हो जाए, यदि यह जो है विषकुंभादि योग भी अच्छे मिल रहे हों और आनंदादि योग भी अच्छे मिल रहे हों, तो बहुत उत्तम है। तो हम आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की कक्षा अच्छी लगी हो, और आशा करते हैं कि जब हम वीडियो समूह में शेयर करते हैं तो आप लोग कम से कम वीडियो जब मिलती है तो क्लिक करके 1-2 वाक्य उस पर थोड़ा सा कुछ भी लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मन में आत्मबल बढ़ती है। अब बतलाइए कितना मेहनत करके, कितने टॉपिक को कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके आप लोगों ने भी पुस्तकें पढ़ी, हम भी पुस्तक ही पढ़ते हैं। जितनी बातों की चर्चा आज हम आज की कक्षा में कर दिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, हमने तपस्या के बल पे हमने यह सब पाया है। नहीं, हम भी आप ही लोगों के जैसे हैं। हमने भी पढ़ा है, हमको भी किसी ने पढ़ाया ही है। पढ़ने के बाद में व्यक्ति कुछ ना कुछ भूल जाता है। स्मरण में रखने के लिए सभी पुस्तकों को का बोझा लेकर के पढ़े रहिए और तरह तरह की पुस्तक को पढ़िए। और जितनी बातों की चर्चा होती है क्लास में, वह किसी एक पुस्तक की नहीं होती, कम से कम 5-10 पुस्तकों का सारांश होता है। बहुत मेहनत लगता है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा समूह में कुछ यदि लिखते हैं तो आत्मबल मनोबल बढ़ता है। वीडियो के कमेंट में कुछ लिखते हैं, अच्छा या बुरा, जो मन में इच्छा हो, जैसी भावना बने, जिस प्रकार की प्रेरणा है वही लिखे, अच्छा या बुरा। सकारात्मक हो या आलोचनात्मक हो या समालोचनात्मक हो। समालोचनात्मक हुआ तो आत्मबल मिली, आलोचनात्मक हुआ तो सुधरने का प्रयास हुआ कि भाई ये त्रुटियां हो गई, अब इस त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, त्रुटियों में सुधार करनी चाहिए।